आज किसान आंदोलन का 40वां दिन है और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से किसानों का सुसंस्कृत तरीके से बाकायदा जो खाने का व्यवस्था है किया हुआ है, गुरु का लंगर यहाँ लगातार चल रहा है और किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो इस चीज़ का खास ख्याल रखा गया है। साथ में हम देखने को मिल रहे हैं कि इस मुहिम में, किसान आंदोलन में पीछे खड़े हुए 3 भंते जी भी दिखाई दे रहे हैं जो बौद्ध धर्म के अनुयायी है। इनसे भी हम कुछ देर बाद बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे किसान के उन लोगों से जो इस आंदोलन को मुहिम बना करके छेड़े हुए हैं और उनकी जो मांगे हैं, एक ही मांगे हैं उनकी कि जब तक किसान विरोधी बिल वापस नहीं होगा तब तक ये नहीं हटेंगे। जी अपना ना परिचय बताइए। हमारा नाम अमन मिश्रा है, लखीमपुर खीरी जिला उत्तर प्रदेश। तो आप यहाँ जो किसान आंदोलन में लगातार 40 दिन का प्रोग्राम चल रहा है, आगे क्या रणनीति आपकी है? आगे रणनीति पहले तो अभी कल शायद 8 तारीख में सरकार और किसान नेताओं के बीच में मीटिंग है, उसमें देखते हैं क्या होने वाला है। और बाकी उम्मीद तो है सरकार को धीरे धीरे अब रास्ते पर आ रही है और आना भी चाहिए, जिस हिसाब से किसानों ने हल्ला बोल रखा है 26 जनवरी से। बाकी जल्दी एक लगातार किसान वार्ता जो बराबर सरकार से चल रही है वो विफल होती नजर आ रही है और बार बार सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है कि अगली बार ये आखिर रुकेगा कब जाकर? ये तो नहीं कह सकते कब रुकेगा जाकर के, ये तो सरकार ही जाने कब उसकी मंशा है करने की कुछ। लेकिन फिलहाल किसान पूरी तरीके से डटे हुए हैं। जैसे ही ये तारीख पे तारीख हम लोग को देते जा रहे हैं, टालते जा रहे हैं, वैसे ही हमारा आंदोलन और मजबूत होता जा रहा है और सरकार दबाव में आती जा रही है। और जल्द से जल्द इनको हमारी मांगे माननी पड़ेंगी। बिल वापसी कराने से कुछ कम कुछ भी नहीं। लगातार जिस तरीके से बातचीत पे का दौर चल रहा है, क्या बातचीत से मसला हल होगा या केवल और केवल यही कारण है कि जब तक बिल वापस नहीं होगा तब तक किसान नहीं हटेगा? जब तक बिल वापसी नहीं, उसके नीचे कुछ नहीं बताए। तो बलदेव सिंह जी कहाँ से आए हैं? लखीमपुर खीरी से। आज ट्रैक्टर रैली था, कितने ट्रैक्टर और कहाँ तक ट्रैक्टर रैली गई है? ट्रैक्टर रैली जिस तरीके से हमने को सुनने को मिला है कि डासना में जाकर के रोक दिया गया पुलिस वाला द्वारा, क्या कहना है आपका? मोदी जी भाजपा के जो मंत्री हैं वो बता रहे हैं कि बिल अच्छे हैं। अगर बिल अच्छे हैं तो वहाँ मध्य प्रदेश, वहाँ गंगा जी पर, वहाँ भागवतपुर जाते हैं। दिल्ली के आसपास पूरा काश्तकार बैठा है, तो यहाँ क्यों नहीं पड़ोस में आके बात कर लेते कि ये बिल अच्छा? बताए तो आके हम लोग को बताया कि ये अच्छा है। क्या कमियाँ लगती हैं आपको इस बिल में? जमीन हमारी, उसमें हम खेती करेंगे, वो हमसे आलू बोएंगे, वो कहेंगे ये तो गोल नहीं है, ये तो ऐसा होना चाहिए। वो कहेंगे इसका तो रेट भाई ये नहीं लगेगा, इसका तो रेट कम लगेगा, उनकी मनमर्जी का रेट हो जाएगा। बाकी जो भंडारण है, बड़े बड़े गोदाम बनेंगे, जो छोटा बनिया है वो भी बैठ जाएगा, उसी गोदामों में रखा जाएगा। जो 10 रुपये में चीज़ लेंगे वो 80 रुपये में लेंगे। आपको क्या लगता है कि केवल किसानों पे मार है या पूरे जनता के ऊपर मार है? पूरे जनता के ऊपर, व्यापारी पर भी मार है, छोटा व्यापारी पर आ जाएगा, लेबर भी मारी जाएगी। जब पूरे देश के लोग इसका परिणाम भाई सरकार तो वो गल्ला दे रही है, जब सेठिया आ जाएंगे, सेठ क्यों बांटने लगेगा गल्ला गरीबों को? तब गरीब मर जाएंगे। तो कुमार वर्मा फैजाबाद से आए हुए हैं, 2 एकड़ के काश्तकार हैं। बता दें इसमें कह रहे हैं बड़े बड़े किसान आए हुए हैं। 2 एकड़ है हमारे पास ज़मीन और ज़्यादातर हम गन्ने की खेती करते हैं और खाने भर को गेहूँ अनाज पैदा करते हैं। लेकिन उसमें भी 4 साल से जो है गन्ने का दाम नहीं बढ़ाया गया जब से ये सरकार आई है यूपी में। और मजदूरी बढ़ गई, खाद के दाम, डीजल बढ़ गया, सब सारे चीज़ें महंगी हो गई। लेकिन 4 साल से गन्ने का दाम वही 325 रुपये जो अगली का था वही अभी भी है। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से एक जमाने में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत में, उसने पूरे देश को गुलाम बनाया है और अंडानी और अंबानी जो इस समय मौजूद हैं, उनके हाथों में क्या फिर से गुलाम होने जा रहा है किसान? जी हाँ, बिल्कुल उसी तरह से सारे भारत के लोग जो है गुलाम हो जाएंगे इन कंपनियों के और उनकी मजदूरी करेंगे और ये कंपनियां उनका शोषण करेंगी। तो क्या लगता है इससे बचने का क्या है? सिर्फ यही उपाय है कि बिल वापस हो? लगता है आपको कि ये बिल वापस होगा? बिल वापस होना चाहिए। जो आवश्यक वस्तु निवारण अधिनियम खत्म किए हैं, इसका भी बहुत दुष्परिणाम पूरे देश के लोगों को भुगतना पड़ेगा। उसी का परिणाम था कि जो आलू और प्याज इतनी महंगी हो गई और आखिर में सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा, तब जाके कुछ रेट जो है आलू का कम हुआ है। लगातार बारिश हो रही है, सर्दी बढ़ रही है, उसके बावजूद भी सरकार टस से मस होने को तैयार नहीं है। क्या लगता है बातें मानी जाएंगी आपकी? हमें तो बिल्कुल नहीं उम्मीद है, क्योंकि मोदी नहीं चाह, जब तक नहीं चाहेंगे मोदी जी ये कानून वापस नहीं होगा। और मोदी जी बिल्कुल नहीं चाहते, वो जो है सिर्फ दुनिया को और लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम
संवेदनशील हैं जो है, और वो बिल्कुल असंवेदनशील हैं। वो दिखावा सिर्फ कर रहे हैं, वो ढोंग कर रहे हैं। हम लोग भी जब तक वो मानेगा नहीं तब तक हटने वाले नहीं। जब तक बिल वापस नहीं लेगा हम लोग हटने वाले नहीं, चाहे साल 2 साल जितना भी लग जाए। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। मोदी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसानों से जो टकराएगा किसानों से जो टकराएगा किसान आंदोलन का 40वां दिन था।